चलो। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य तु वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता यस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत्किलास्यतः समे ऋषीणां वृषभः प्रसीदताम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यम्। भूतैर्महद्भिः य इमाः पुरा विभो निर्मायसे ते यदमोऽसु पूरुषः। भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। अङ्गीकृतं कोटिमितं च शास्त्रम् नाङ्गीकृतं व्याकरणं च येन न शोभते तस्य मुखारविन्दम् सिन्दूरबिन्दुर्विधवा ललाटे। आपः पृथिव्यां परमं पवित्रम् अपां पवित्रं परमं च मन्त्रा। तेषां हि सामर्यजुषां पवित्रम् महर्षयो व्याकरणं निराहुः। यस्तो प्रयुङ्क्ते कुशल विशेषे शब्दान् यथावद् व्यवहार काले सोऽनन्तमाप्नोति जयं परत्र। वाग्योगवित् दोष्यति चापशब्दैः नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद ढक्कां नवपञ्चवारम्
उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान् एतद् विमर्शे शिवसूत्रजालम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। अजंत पुल्लिंग में अभी ईकारांत पुल्लिंग शब्द ही चल रहा है। अब ऐसा कौन सा शब्द आ गया? प्रधी। प्रधी शब्द आ गया। कौन शब्द आ गया? हाँ, प्रधी माने प्रकृष्टम ध्यायतीति प्रधी, अथवा प्रकृष्टाधीर्जस्य स प्रधी। जिसकी प्रकृष्ट बुद्धि हो और जो प्रकृष्ट रूप से परमात्मा का ध्यान करता है उसको प्रधी कहते हैं। प्रकृष्टाधीर्जस्य अथवा प्रध्यायतीति प्रधी। प्रधी माने विद्वान। तो यहाँ प्रधी शब्द ईकारांत पुल्लिंग है। सुविभक्ति आई, उसको ऋतु विसर्ग हो गया, एक वचन में प्रधी ही बन गया। अब प्रधी शब्द से, प्रधी ईकारांत पुल्लिंग शब्द से प्रथमा विभक्ति द्विवचन में औ प्रत्यय आया, प्रधी औ बना। और जब प्रधी औ बना तो यहाँ इको यण से यण भी प्राप्त है। अप्रथमयो पुरुष वर्ण से पुरुष वर्ण दीर्घ भी प्राप्त है। लेकिन इनको बांध करके सूत्र लगा, अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर यंग वंगव। कौन सूत्र लगा? अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर यंग वंगव। इष्णु प्रत्ययांतस्य इवर्णो वर्णांतस्य धातो भ्रु इत्यस्य चांगस्य इयंग वंगव अस्तः अजादौ प्रत्यये परे। जो शब्द विष्णु प्रत्ययांत हो, ऐसा जो इवर्णांत उवर्णांत शब्द हो, विष्णु प्रत्ययांत हो अथवा इवर्णांत उवर्णांत हो, ऐसे धातु से भ्रु इस अंग से इयंग उवंग आदेश हो जाते हैं, आजादी प्रत्यय परे रहते। तो यहाँ विष्णु प्रत्ययांत है कि इवर्णांत उवर्णांत है? इवर्णांत है। प्रधी में ई है ना, और उससे परे आजादी प्रत्यय परे क्या है? औ। तो इस सूत्र से प्रधी के ध में जो ई था उसको इयंग आदेश प्राप्त हुआ, हुआ नहीं प्राप्त हुआ। यानी इवर्ण को इयंग और उवर्ण को उवंग। ठीक, तो यहाँ इवर्ण है उसको इयंग आदेश प्राप्त हुआ, लिखा है ना इति प्राप्ते। प्रधी के ध में जो ई है उसको इयंग आदेश प्राप्त हुआ। तब इसको बांध करके फिर सूत्र लगा, एरने काचो संयोग पूर्वस्य। एरने काचो, हाँ, धात्वयव संयोग पूर्वो न भवति य इवर्णः तदंतो जो धातु तदंतस्य अनेकाचोंगस्य यण अजादौ प्रत्यये। धातु का अवयव जो संयोग पूर्व न होता हो, ऐसा जो इवर्ण, तदंत जो धातु और तदंत जो अनेकाच अंग, उसको यण हो जाता है, आजादी प्रत्यय परे रहते। तो यहाँ धातु का अवयव जो संयोग पूर्व नहीं है, यहाँ धी जो शब्द है वो ध्यय चिंतायाम धातु का है। ध्यय चिंतायाम धातु का धी है और उसका धातु का अवयव संयोग पूर्व नहीं है और इवर्णांत है। क्या है? इवर्णांत है। और तदंत यानी काच अंग क्या है? प्रधी। तो उसको जो है अनेकाच अंग को, अनेकाच अंग, अंग कौन हुआ? ध में ई, उसको यण हो जाता है, आजादी प्रत्यय परे रहते। यानी
अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर यंग वंगव से जो इवर्ण को यंग आदेश प्राप्त था, तो एरने काचो संयोग पूर्व से क्या हो गया, ई को यण हो गया। क्या हो गया, तो ई को कौन सा यण होता है, यह यण होता है। तो जहां प्रधि औ था वहां प्राध यह औ बन गया, प्राध यह औ, ध हलंत रहता है, जब ई निकल गया तो ध हल हो गया, और वर्णमेल हो गया तो बन गया प्रध्यौ, प्रधी प्रध्यौ प्रध्य, प्रधीम प्रध्यौ प्रध्य, प्रध्या प्रधिभ्याम प्रधिभि, प्रध्ये प्रधिभ्याम प्रधिभ्य, प्रध्या प्रधिभ्याम प्रधिभ्य, अप्रध्या प्रध्यो प्रधीनाम, प्रध्याम, प्रध्या प्रध्यो प्रध्याम, और प्रध्य प्रध्यो प्रधीस, ये प्रधि शब्द का रूप है। तो यहाँ प्रधि शब्द से प्रथमा विभक्ति बहुवचन में जस प्रत्यय आया, प्रधि जस बना। क्या बना, प्रधि जस, ज का अनुबंध लोप हुआ, प्रधि अस। अब प्रधि अस की स्थिति में देखो, अब यहां पर इको यण से यण प्राप्त है, और अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर यंग वंगव से यंग आदेश प्राप्त है, और उसको बांध करके एरने काचो संयोग पूर्वस्य से यण हो गया। तो क्या बन गया, प्रधि जस प्रधि अस प्रध्यस स को ऋतु विसर्ग हो गया, प्रध्य। अप्रधीम प्रधियम, प्रधियम रहता है न, तो प्रधियम की स्थिति में जो है अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर यंग वंगव से यंग आदेश प्राप्त होता है, उसको बांध करके सूत्र लगा एरने काचो संयोग पूर्वस्य, उससे यण हो गया तो क्या बन गया, प्रध्यम, प्रध्यम प्रध्यव प्रध्य। और प्रध्यव जैसे प्रथमा द्विवचन वैसे द्वितीय द्विवचन प्रध्यव। अब प्रधि सस, प्रधि स का अनुबंध लो प्रधि अस, और इसके बाद जो है अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर यंग वंगव से यंग आदेश प्राप्त होता है, उसको बांध करके सूत्र लगा एरने काचो संयोग पूर्वस्य, उससे जो है यण हो गया तो क्या बन गया, प्रध्य स को ऋतु विसर्ग। और तृतीया विभक्ति आई प्रधि टा, ट का अनुबंध लो प्रधि आ, और फिर जो है इसी सूत्र से एरने काचो संयोग पूर्वस्य से यण हो गया तो क्या बन गया, प्रध्या। प्रधिभ्याम में कोई काम नहीं, प्रधिभि में कोई काम नहीं, भिस के स को ऋतु विसर्ग हो गया। और प्रध्ये प्रधि गे, चतुर्थी एक वचन में गे प्रत्यय आया, प्रधि गे बना, ग का अनुबंध लो प्रधि ए हुआ, और उसके बाद एरने काचो संयोग पूर्वस्य से यण हो गया, वर्णमेल हो गया, प्रध्ये बन गया, प्रध्ये प्रधिभ्याम प्रधिभ्य कोई काम नहीं, प्रध्य प्रधिंगस अनुबंध लो प्रधि आस, और उसके बाद एरने काचो संयोग पूर्वस्य से यण हो गया, प्रध्यस स को ऋतु विसर्ग, प्रध्य प्रधिभ्याम प्रधिभ्य प्रध्य प्रध्यो प्रधियोस, एरने काचो संयोग पूर्वस्य से यण हो गया, प्रध्योस स को ऋतु विसर्ग। अप्रध्याम प्रधियाम, एरने काचो संयोग पूर्वस्य से यण हो गया, प्रध्याम। और सप्तमी में प्रधि है ना, प्रधिंगी, ग का अनुबंध लोप हुआ, प्रधि ई, और एरने काचो संयोग पूर्वस्य से यण हो गया, वर्णमेल हो गया, प्रधि। प्रध्यो जैसे षष्ठी द्विवचन वैसे सप्तमी द्विवचन। अप्रधीसु, प्रधिसुप, प का अनुबंध लो प्रधिसु, आदेश प्रत्यय से मूर्धन्यादेश हो गया, प्रधीसु। शेषम पपीवत, प्रधि शब्द के शेष रूप पपी के ही समान चलते हैं। एवं ग्रामणी, जैसे प्रधि शब्द का रूप चलता है वैसे ग्रामणी, ग्रामणी माने ग्रामम नयतीति, ग्रामणी जो गांव को ले जाता है उसको ग्रामणी कहते हैं। गांव को कौन ले जाता है, मुखिया गांव का, प्रधान, ग्रामणी माने प्रधान। तो यहाँ ग्रामणी ग्रामण्य ग्रामण्य
न। और ग्रामण्यम ग्रामणी ग्रामण्यो ग्रामण्य ग्रामण्या ग्रामणीभ्याम ग्रामणीभ्य ग्रामण्य ग्रामणीभ्याम ग्रामणीभ्य ग्रामण्य ग्रामणीभ्याम ग्रामणीभ्य, हाँ? फिर ग्रामण्य ग्रामण्यो ग्रामण्याम अग्रामीण ग्रामण्यो ग्रामणीषु। समझ गए? बिल्कुल उसी प्रकार का है। यहाँ ग्राम शब्द से नि धातु रहती है और अग्र ग्रामाभ्याम नेह से यहाँ पर न कोणा होगा, अग्र ग्रामाभ्याम नेह से न कोणा हो जाएगा। और गौ तू ग्रामण्याम, जी विभक्ति में यहाँ पर ग्रामण्याम होगा, ग्रामीण नहीं ग्रामण्याम। सप्तमी एक वचन में ग्रामणी गे और गे राम नद्या निभ्य लग जाएगा, आम हो जाएगा। और जब आम हो जाएगा तो ग्रामण्याम बनेगा। अनेकाच हो, एरने काचो संयोग पूर्वज से जो यण करता है, तो इसने कहा कि धातु का अवयव जो तदंत अनेकाच, अनेकाच क्यों कहा? कहा नी धातु है, नी धातु अनेकाच नहीं है, यहाँ एक ही अच है। तो अगर यहाँ भी यण होने लगता तो अंड बंड रूप बनने लगता, तब न्यह न्य उन्यह बनने लगता है ना। इसलिए नी में जो है अनेकाच न होने के कारण यहाँ पर एरने काचो संयोग पूर्वज से यण नहीं हुआ। तब क्या हुआ? नि धातु का है, इसलिए यहाँ पर सब जगह यंग आदेश होता चला गया। किस सूत्र से? यंग आदेश किस सूत्र से होता है? अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर यंग बंगव। तो नी धातु है और नी से जो है सु विभक्ति आई प्रथमा एक वचन में, तो उसको रुत विसर्ग हो गया नी। और नी शब्द से प्रथमा द्विवचन में अव प्रत्यय आया, नी अव बना। एको यण से यण प्राप्त है, प्रथम पुरुष वर्ण से पुरुष दीर्घ प्राप्त है। इसको बांध करके सूत्र लगा अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर यंग वंगव, इवर्ण है, उसको इयंग आदेश हुआ, न इयंग औ बना। इयंग में ग का अनुबंध लोप, न ईय औ, न हल रहता है, ई वाले ई में मिल गया नी, और उसका जो यह है वो जो है या में जो आ है और आगे औ है तो वृद्धि रेख से वृद्धि हो गई, नियव बन गया। और इसी प्रकार नी जस प्रथमा बहुवचन में अनुबंध लोप नी अस, और नी को ई वर्ण को जो है इयंग आदेश हो गया, चिष्णु धातु भ्रुवाम योर यंग न ईय अस, और जो है वर्णमेल हो गया नियस, स को रुत विसर्ग। आम सच परत्वाद इयंग नियम, आम परे रहते और सस परे रहते, आम और सस में जो है पर होने के कारण इयंग आदेश होता है। नियम नी आम, नी आम द्वितीय माने जो है एक वचन में आम या उत्सस, तो नी आम रहता है, इयंग आदेश हो गया तो उसको क्या बन गया? नियम। नियम नियव नियह, फिर निया निभ्याम निभि, निये निभ्याम निभ्य, नियह निभ्याम निभ्य, नियह नियोह नियाम। और जो है गी विभक्ति जब आई सप्तमी एक वचन, तो गे राम नद्या निभ्य से आम हो गया, तो नी गी जहां था वहां नी आम हो गया, और नी को जो है इयंगादेश हो गया, वर्णमेल हो गया, नियाम बन गया। असंयोग पूर्वस्य किम, जो ये एरने काचो संयोग पूर्व से जो सूत्र है ये कहता है कि धातु का जो संयोग पूर्व न हो। ऐसा क्यों कहा? कहा जहां संयोग पूर्वक होगा वहां पर यण नहीं होगा, वहां भी इयंग आदेश हो जाएगा। जैसे सुश्रियव और यवक्रियव, सुश्रियव और हाँ, अब सुश्रियव में संयोग हुआ है ना सु और श्री का, शोभना श्रीर जस्य स सुश्री,
और यवक्रियों में यवं क्रीणातीत यवक्री, जो जब खरीदता है उसको जवक्री बोलते। तो यहां देखो सु से श्री का संयोग हो गया, श्री धातु है, श्री क्या है, श्री सेवायाम धातु है, और यहाँ क्री माने धातु है खरीदने अर्थ में। तो यहाँ धातु तो है लेकिन संयोग पूर्व है, इसलिए यहाँ पर यण नहीं हुआ सुश्री और यवक्रियों में। सुश्री शब्द से और यवक्री शब्द से प्रथमा द्विवचन में और द्वितीय द्विवचन में औ प्रत्यय औ आउट प्रत्यय हुआ, जिसमें आउट में ट का अनुबंध लोप औ ही बचता है, तो सुश्री औ यवक्री औ बना, इको यण प्राप्त है। और प्रथम पुरुष वर्ण से पुरुष वर्ण दीर्घ प्राप्त है, उसको बांध करके सूत्र क्या लगा, अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर यंग वंगव से यंग आदेश हो गया, तो सुश्र ईय औ यवक्र ईय औ, और उसके बाद जो है वर्णमेल हो गया तो बन गया सुश्रियव जवक्रियव। यहाँ यंग आदेश हो गया, यण नहीं हुआ। गतिश्च प्रादय क्रिया योगे गति संज्ञा स्युः प्र आदि की, यानी जितने भी उपसर्ग हैं प्रपरायप सम अनुव निस निर्दुष दुर वियांग नि अभिप्रति परि अभिसु उत, जितने भी उपसर्ग हैं उनकी क्रिया के योग में गति संज्ञा होती है। अब यहाँ गति से सूत्र लिखने का क्या तात्पर्य है, आगे जो है आएगा वार्तिक गति कारकेतर पूर्व पद से यण न इष्यते, तो वहां गति की चर्चा की गई है ना, इसलिए गतिश्च यहां बता दिए कि प्रादियों की क्रिया के योग में कौन संज्ञा, गति संज्ञा। गतिश्च सूत्र गति संज्ञा करता है। और वार्तिक कार कात्यायन जी ने वार्तिक सूत्र लिखा, गति कारकेतर पूर्व पद से यण न इष्यते, गति हो और कारक भिन्न हो तो पूर्व पद को यण नहीं कहते, जैसे कि शुद्ध धियौ, शुद्ध शोभनाधीर जस्य शुद्धाधीर जस्य स शुद्ध धी। तो यहां पर देखो शुद्ध धी से जब औ विभक्ति आई प्रथमा द्विवचन में, शुद्ध धी औ बना, तो यहाँ ये शुद्ध धी क्या है, गति है कि कारकेतर है, कारकेतर है, ठीक, कारक से भिन्न है। तो यहां पर यण प्राप्त होता है किस सूत्र से, एरने काचो संयोग पूर्वस्य से। तो ये वार्तिक निषेध कर दिया, गति कारकेतर पूर्व पद से यण न इष्यते, तो क्या हो गया, अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर यंग वंगव से शुद्ध धी के ध में जो ई है उसको यंग आदेश हो गया, वर्णमेल हो गया, शुद्ध धियो बन गया। न भू सुधियो एतयो रचि सुपी यण न, भू धातु से और सुधी से अच परे रहते और सुप परे रहते यण नहीं होता, सुधियौ शब्द क्या है, मूल शब्द क्या है, सुधी, शोभनाधीर जैसे स सुधी, अभी सुधी भी एकारांत पुल्लिंग शब्द है, समझ गए ना। तो सुधी सुधियौ सुधिया रूप चलता है, तो सुधी में सुधी शब्द से सुविभक्ति आई, रुत विसर्ग हो गया सुधी, अशुद्धि औ बना प्रथमा द्विवचन में। जब सुधी औ बन गया तब क्या हुआ, सुधी औ बना तो यहां पर इको यण से यण प्राप्त है, अब प्रथम पुरुष वर्ण से पुरुष वर्ण दीर्घ प्राप्त है ना। और जो है एरने काचो संयोग पूर्वस्य से यण प्राप्त है, लेकिन वार्तिक ने निषेध कर दिया, गति कारकेतर पूर्व पद से यण ने सत्य। यहाँ पूर्व पद जो सु है वो गति है कि कारकेतर है, गति है। सु जो है 22 उपसर्गों में आता है, प्रपरायप सम अनु अव निस निर दुस दुर वे आंग ने प्रति परि अभि सु आता है ना। तो सु यहाँ गति संज्ञक है क्रिया के योग में, इसलिए गतिकार के तर पूर्व पद से यण निश्चित से यण का जब निषेध हो गया
तो अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर यंग वंगव से यंग आदेश हो गया, वर्णमेल हो गया सुधियव। इसी प्रकार सुधी जस वर्ण अनुबंध लोप हुआ, सुधी अस इको यण प्राप्त है। तो जो है अवयर्ने काचो से पूर्वस्य से यण प्राप्त है, लेकिन गतिकार के तर पूर्व पद से यण से निषेध हो गया। तो अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर यंग वंगव से ई को यंग आदेश प्राप्त, यंग आदेश होकर के वर्णमेल हुआ और सुधियः बन गया। अब आया सुखम इक्षते सुखी, जो सुख को चाहता है, सुख की इच्छा करता है, उसको सुखी बोलते हैं। सुखी किसको बोलते हैं? जो सुख की इच्छा करता है। सुखम इक्षते सुखी, असुतम इक्षते सुती। सुखी शब्द का और सुती शब्द का रूप बिल्कुल एक ही तरह चलता है। उसी प्रकार सुधी का भी रूप चलता है। तो यहां पर सुखी सु, असुते सु, रुत विसर्ग हो गया। असुख्यव सुत्यव, द्वितीया प्रथमा द्विवचन में सुखी आओ, असुति आओ। तो यहां पर इको यण से यण प्राप्त है, प्रथम पुरुष वर्ण से पुरुष वर्ण दीर्घ प्राप्त है, और जो है एरने काचो संयोग पूर्वस्य से यण प्राप्त है। लेकिन यहां पर न भू सुधियोह निषेध कर दिया। यहां निषेध कौन किया? न भू सुधियोह, यण का निषेध यहां कौन किया? देखो यहां जो सुती और सुखी शब्द है, तो यहां पर न तो गति संज्ञक है, नकार केतर है, इसलिए अलग से सूत्र लिखना पड़ा पाणिनि जी को यण निषेध करने के लिए। न भू सुधियो, यहां भू सु और धी से परे यण, भू सु धी से यण परे रहते और सु परे रहते यण नहीं होता। तो यहां पर सु से परे है, इसलिए यण नहीं हुआ, न भू सुधियो ने निषेध कर दिया। तब अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर यंग वंगव से यंग आदेश वर्णमेल हो गया, तो बन गया सुख्यव सुत्यव। और पंचमी षष्ठी एक वचन में सुख्यु सुत्यु बनता है। सुखिंगस असुखिंगस, सुतिंगस असुतिंगस। अनुबंध लोप हो गया तो सुखी अस सुति अस रहता है। और न भू सुधियो ने यण का निषेध कर दिया, तो अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर यंग वंगव से क्या हो गया? यण हो गया, उयंग हो गया। तो क्या बना? सुख्यस सुत्यस बना। और तब जो है क्षत्यात परस्य से अकार को उकार हो गया, सुख्युस सुत्युस बना। और स को रुत विसर्ग हो गया तो सुख्यु सुत्यु बना। शेषम प्रधिवत, शेष शब्द रूप जो है सुखी और सुति के प्रधि के समान चलते हैं। शंभुर हरिवत, शंभु शब्द का रूप हरि के समान चलता है। शंभु शब्द का रूप बनाओ, चलाओ, कैसे चलेगा? हरि शब्द का रूप कैसे चलता है? हरि हरि हरया, हरिम हरि हरिन, हरिणा हरिभ्याम हरिभे, हरे हरिभ्याम हरिभ्या, हरे हरिभ्याम हरिभ्या, हरे हरियो हरिणाम, हरौ हरियो हरेश। तो जैसे हरि शब्द का रूप चलता है, वैसे शंभु शब्द का रूप चलता है। शंभु शंभु संभव, असंभुम हाँ शंभुम शंभु शंभुन, शंभुआ शंभुभ्याम, हाँ शंभुना अंगोना स्त्रियाम हो जाए, शंभुना शंभुभ्याम शंभुभि, संभवे शंभुभ्याम शंभुभ्य, शंभो शंभुभ्याम शंभुभ्य, शंभो शंभु शंभो शंभुनाम शंभो शंभो शंभुष। एवं भानुवादय, इसी प्रकार भानु आदि के रूप चलते हैं। जैसे शंभु शब्द का रूप वैसे भानु शब्द का रूप। भानु भानु भानुमा भानु भानु भानुन, भानुना भानुभ्याम भानुभि, भानुने भानुवे भानुभ्याम भानुभ्य, भानो भानुभ्याम भानुभ्य, भानो भानुओ भानुनाम,
और भानो भानुओ भानुषु। अब आया त्रिजवत क्रोष्टु। त्रिजवत असंबुद्ध सर्वनाम स्थाने परे। असंबुद्ध माने संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान परे रहते क्रोष्टु शब्द को त्रिजवत भाव हो जाता है। संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान परे रहते क्रोष्टु शब्द को त्रिजवत भाव हो जाता है। त्रिजवत भाव माने री हो जाता है, यानी जहां क्रोष्टु शब्द है उसको क्या हो जाता है, क्रोष्टी, ऊ को री हो गया, त्रिजवत भाव हो गया। ऐसा कब होता है, संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान परे रहते असंबुद्ध सर्वनाम स्थाने परे क्रोष्टु शब्द से स्थाने क्रोष्ट शब्द प्रयोक्तव्य इत्यर्थ। क्रोष्टु शब्द के स्थान में क्रोष्ट शब्द का प्रयोग करना चाहिए, ये अर्थ है। तो यहां पर जो है क्रोष्टु को जो क्रोष्टी होता है, कौन अतिदेश हो गया, रूपातिदेश। कौन अतिदेश हो गया, देखो अतिदेश 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 7 प्रकार के अतिदेश होते हैं। कौन कौन, कार्य रूप निमित्तार्थ शास्त्र तादात्म्य शब्दिता व्यपदेशश्च सप्तैतान अतिदेशान प्रचक्षते। अतिदेश 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, कार्य रूप निमित्तार्थ, सबसे पहले कार्यातिदेश, फिर रूपातिदेश, कार्य रूप निमित्तातिदेश, कार्य रूप निमित्तार्थ अर्थातिदेश, कार्यातिदेश, रूपातिदेश, निमित्तातिदेश, अर्थातिदेश, कार्य रूप निमित्तार्थ है। अशास्त्र तादात्म्य शब्द देता है, शास्त्रातिदेश, तादात्म्यातिदेश, अव्यपदेशश्च सप्तैतान व्यपदेशातिदेश। 7 प्रकार के अतिदेश होते हैं, जिन अतिदेशों में त्रिजवत क्रोष्टु सूत्र से जो है रूपातिदेश का विधान किया जा रहा है। क्रोष्टु का रूप क्या हो गया, क्रोष्टी। और इन 7 के उदाहरण क्या होंगे, जैसे कार्यातिदेश का उदाहरण क्या है, अस्थानिवदादेशो अनल विधौ। अस्थानिवदादेशो, हाँ, कार्यातिदेश का उदाहरण है। रूपातिदेश का उदाहरण त्रिजवत क्रोष्टु, और निमित्तातिदेश का उदाहरण पूर्ववत सनः, पूर्ववत सनः। और अर्थातिदेश का उदाहरण गुरुपुत्रेण सह गुरुवत वर्तितव्यम, गुरुपुत्र के साथ गुरु जैसा ही व्यवहार करना, यह अर्थातिदेश है। और फिर शास्त्रातिदेश क्या है, कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया, शास्त्रातिदेश। तादात्म्यातिदेश का उदाहरण शुभामंत्रिते स्वांगवत परे, शुभामंत्रिते स्वांगवत स्वरे। और व्यपदेशातिदेश का उदाहरण आद्यंतवत एकस्मिन्, आद्यंतवत एकस्मिन्। यहां पर रूपातिदेश हो रहा है। क्रोष्टु शब्द के स्थान में क्रोष्टी शब्द का प्रयोग करना चाहिए। संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान परे रहते ऋतोंगी सर्वनाम स्थान्यो हो, ऋतोंगस्य गुणौ गौ सर्वनाम स्थाने च। ऋदंत अंग को गुण हो जाता है, गी परे रहते और सर्वनाम स्थान परे रहते। इति प्राप्ते, यह प्राप्त होने पर ऋदुसनस पुरुदंशो नेहसांच, ऋदुसनस पुरुदंशो नेहसांच। ऋदंतानाम कुशनसादीनाम चानंग स्यात् असंबुद्धौ सौ। देखो ऋतोंगी सर्वनाम स्थानीय गुण करता है, और ऋदुसनस पुरुदंशो नेहसांच अनंग आदेश करता है। ऋदंत को और उसनस आदि शब्दों को अनंग आदेश होता है, संबुद्धि भिन्न सुपरे रहते। आपत्रे नत्रे च स्वश्री नप्त्री नष्टि त्वष्टि छत्रि होत्रि पोत्र प्रशास्त्री नाम। सूत्र क्या है,
आप त्रेन त्रेच स्वश्री नप्त्रि नष्टि त्वष्टि क्षत्रि होत्रि पोत्रि प्रशास्त्रीणाम अबादीनाम उपधाया दीर्घो असंबुद्धौ सर्वनाम स्थाने। आपको त्रिन को त्रिच को स्वश्री को नप्त्रि को नेष्टि को त्वष्टि को क्षत्रि को होत्रि को पोत्रि को और प्रशास्त्री की उपधा को दीर्घ होता है, संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान पर रहते। अपत्रिन त्रिच जो सूत्र है ये आबादी की उपधा को दीर्घ करता है, इसका काम क्या है? दीर्घ करना। अब आ गया क्रोष्टा, क्रोष्टारव क्रोष्टारह क्रोष्टारम क्रोष्टारव क्रोष्टून। तो देखो यहां क्रोष्टी शब्द है, शब्द यहां क्या है? क्रोष्टी। क्रोष्टी माने गीदड़ होता है, क्रोष्टी माने गीदड़। हाँ, गीदड़। तो क्रोष्टी शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में सु प्रत्यय आया, क्रोष्टी सु बना, समझ गए? और जब क्रोष्टी सु बना तब सूत्र लग गया त्रिजवत क्रोष्टु संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान परे है सु। और शब्द है क्रोष्टी क्रोष्टु, उसको जो है क्रोष्टी हो गया त्रिजवत क्रोष्टु से। तो जहां क्रोष्टु सु था वहां क्रोष्टी सु बन गया। और जब क्रोष्टी सु बन गया तो सूत्र लग गया ऋतोंगी सर्वनाम स्थानियो। ये कहता है कि ऋदंत अंग को गुण होता है गी परे रहते और सर्वनाम स्थान परे रहते। यहां ऋदंत अंग क्या है? क्रोष्टी। और उससे परे गी है कि सर्वनाम स्थान है, सर्वनाम स्थान परे है सु। तो गुण प्राप्त हुआ, तब सूत्र लग गया ऋदुसनस पुरुदंसो निहसांश। ऋदंत को, उसनस को, पुरुदंसस को और अनेहस को अनंग आदेश हो जाता है। यहां ऋदंत है कि उसनस है कि पुरुदंसस है कि अनेहस है? ऋदंत है। क्रोष्टे ऋदंत है ना, री अंत में हो जिसके, तो उसको कौन आदेश प्राप्त हो गया? सर्वनाम स्थान पर संबुद्धि भिन्न सु परे रहते अनंग आदेश। देखो उसनस माने शुक्राचार्य होता है, उसनस माने, अब पुरुदंसस माने बिल्ली होता है, पुरुदंसस माने, और अनेहस माने समय, अनेहस माने समय। तो यहां ऋदंत है, सर्वनाम संबुद्धि भिन्न सु परे है सु, तो उसको कौन आदेश हो गया? अनंग। तो जहां अनंग किसको हुआ? री को। तो जहां क्रोष्ट सो था वहां क्रोष्ट टहल हो गया अनंग। अब अनंग में ग का अनुबंध लोप अनभर बचता है, क्रोष्टयन स बना, क्रोष्टयन स बना। और ट जो है हल रहता है अनुवाले में मिल गया तो क्रोष्टन स बना। क्या बना? तब सूत्र लग गया आपत्रिन त्रिच स्वश्री नप्त्रि नष्टि क्षत्रि होत्रि पोत्रि प्रशास्त्रीणाम। ये आबादी की उपधा को दीर्घ करता है, सर्वनाम स्थान परे रहते, सर्वनाम स्थान परे है सु। और यहाँ आबादी की उपधा क्या हो गया? जो टा में आ है उसी को दीर्घ हो गया, तो जहां क्रोष्टन स था वहां क्रोष्टान स बन गया। और स का जो है हल गया भ्यो दीर्घा श्रुति सपेक्तम, हल से लोप हो गया, और न का न लोप प्रातिपदिकांत से लोप हो गया, बन गया क्रोष्टा। क्या बन गया? अक्रोष्टारव क्रोष्ट्रियव त्रिजवत क्रोष्टो से त्रिजवत भाव हो गया क्रोष्ट्रियव, है ना? तो जो है यहां पर ऋतोंगी सर्वनाम स्थानियों से गुण प्राप्त हुआ, ऋतोंगी सर्वनाम स्थानियों से गुण प्राप्त हुआ। और ऋदुसनस पुरुदंसो ने हाँ ऋतोंगी सर्वनाम स्थानियों से गुण हो गया। तो यहां कौन सा गुण हुआ? क्रोष्टी औ में री को गुण कौन होता है? आ, जो उरण रपरा से रा परक होता है। तो क्रोष्टर औ बना। क्या बना? हाँ, ऋतोंगी सर्वनाम स्थानियों से गुण हो गया, सर्वनाम स्थान परे रहते। औ सर्वनाम स्थान है ना,
तो क्रोस्टर यव बना। इसके बाद अपत्रिन त्रिच स्वश्री नत्र नेष्टि त्वष्टि छत्र होते पोत शास्त्री नाम से आबादी के उपधा को दीर्घ हो गया तो क्रोस्टार अव बना। रहल रहता है अव में मिल गया क्रोस्टार अव। इसी प्रकार क्रोस्टू जस क्रोस्ट्री आस। इसके बाद ऋतोंगी सर्वनाम स्थानियों से गुण हो गया तो क्रोस्टर क्रोस्टर आस। और फिर जो है अवतरण से आबादी को उपधा को दीर्घ हो गया क्रोस्टारस सकुरुत विसर्ग हो गया क्रोस्टार। क्रोस्टारम पूर्वत प्रक्रिया है। हमें आएगा वर्णमेल हो जाएगा क्रोस्टारम क्रोस्टारव। क्रोस्टून क्या हो जाएगा? हाँ, क्रोस्टून कैसे बना? यहां पर ऋजवत भाव नहीं हुआ क्रोस्टून में। क्यों? क्योंकि सर्वनाम स्थान परे रहते ही ये करता है और सर्वनाम स्थान में पांचे प्रत्यय आते हैं सुअवजस अमाउट अमाउट पांचे। और क्रोस्टून में त्रिजवत भाव नहीं हुआ। क्रोस्टू शब्द से द्वितीया बहुवचन में सस प्रत्यय आया क्रोस्टू सस बना। क्या बना? स का अनुबंध लोप हो गया क्रोस्टुअस बना। और इसके बाद प्रथम एवं पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ हो गया क्रोस्टूस बना। अतस्मात छसोना पुंसी से स को न हो गया क्रोस्टून बना। और तृतीया विभक्ति जब आई क्रोस्टूटा क्रोस्टू तब सूत्र लगा विभाषा तृतीया दिस्वची आजादिशु तृतीया दिशु क्रोस्टुर व त्रिजवत। आजादी विभक्ति परे रहते आजादी परे रहते और तृतीया आदि परे रहते क्रोस्टू शब्द को त्रिजवत भाव विकल्प से होता है। ध्यान देना। तो जब त्रिजवत भाव हो गया, अच्छा ये त्रिजवत भाव जो है आजादी प्रत्यय परे हो तभी होता है। आजादी परे रहते और तृतीयादि परे रहते क्रोस्टू शब्द को त्रिजवत भाव विकल्प से होता है। तो जब क्रोस्टू टा ट का अनुबंध लोप क्रोस्टू आ अविभाषा तृतीया दिस्वची से विकल्प से जो है जब तृतीया का आजादी परे है आ तो जब त्रिजवत भाव हो गया तो क्रोस्ट्री आ क्या बन गया? अब इको यण से यण हो गया तो री को यण र होता है क्रोस्ट्रा बन गया। क्या बन गया? और जब त्रिजवत भाव नहीं हुआ तो क्रोस्टू टा क्रोस्टू आ और इको यण से यण हो गया तो ऊ को व यण हो गया क्रोस्टवा। इसी प्रकार चतुर्थी में क्रोस्ट्रिंगे अभिभाषा तृतीया दिस्वच से जो है हो गया त्रिजवत भाव क्रोस्ट्रिंगे क्रोस्ट्री ए और उसके बाद इको यण से यण हो गया तो क्रोस्ट्रे बन गया। अब पंचमी आए क्रोस्टू क्रोस्टू गसी क्रोस्टू हाँ और षष्ठी एक वचन में क्रोस्टू गस तो सूत्र लग गया विभाषा तृतीया दिस्वच से त्रिजवत भाव हो गया तो क्रोस्ट्री अस। तब सूत्र लग गया ऋत उत ऋतो गसी गसोरति उदेकादेश। ऋत को जो है गस और गस का अपरे रहते उ एकादेश हो जाता है जो र परक होता है। तो क्रोस्टू क्रोस्ट्री अस रहता है न। ऋत उत लग गया री से परे जो गस और गस का अ है उसको उ हो गया न। तो क्रोस्टू क्रोस्टू देखो यहां दो ही रूप बनेंगे। हाँ क्रोस्टू तो क्रोस्टूस क्रोस्टूगस या क्रोस्टूगस न।
तो विभाषा तृतीया दिस्वच से ऋजवत भाव हो गया तो क्रोष्ट्रिंगस क्रोष्ट्रिंगस अनुबंध लोप हो गया तो क्रोष्ट्री अस बचता है दोनों में। है तब सूत्र लगा रित उत, तो जो अस गस और गस वाला जो अ है उसको उत एकादेश हो गया न, तो क्या बन गया क्रोष्ट्री उस बना न। और जब क्रोष्ट्री उस बना तो क्रोष्ट्री उस क्रोस्ट्रियस बनेगा कि क्रोस्ट्रुस बनेगा? क्रोस्टुस ने क्रोस्ट्री नहीं क्रोस्टू। तो यहां पर जो है क्रोस्टू उस जब रहता है तो वर्णमेल हो गया क्रोस्टुस बन गया और स का जो है विसर्ग हो गया। रात सस्य रेफात संयोगांत सस्यैव लोपो नान्यस्य रस्य विसर्ग क्रोस्ट्री उस बना उस बना। और जब उस बना तो इको यण से यण हो गया तो क्रोस्टर स बना क्रोस्टरुस बना क्रोस्टर उस बना। और र को स का जो है रात सस्य से रेफ से संयोगांत के सकार का लोप हो जाता है, अन्य का नहीं। रात सस्य से स का लोप हो गया और र को विसर्ग हो गया। यहां त्रिजवत भाव होगा क्रोश टू आर स का रात सस्य से लोप होगा और रेफ को विसर्ग हो जाएगा और रित उत से अस को उस ऊ हो जाएगा, क्रोष्टुह बनेगा। अक्रोष्ट्रोह सप्तमी षष्ठी द्विवचन और सप्तमी द्विवचन में क्रोष्ट्री ओस न क्रोष्ट्री ओस क्रोष्टु ओस त्रिजोत भाव हो गया विभाषा तृतीया दिस्वची से तो क्रोष्ट्री ओस। अब क्रोष्ट्रियोस जब रहता है तो इको यण हो गया क्रोस्ट्रोस स को रुत विसर्ग। और षष्ठी बहुवचन में क्रोस्टू आम तो ह्रस्व नद्यापो नोट से नोट का आगम हुआ, नोट में ऊटा का अनुबंध लोप न भर बचता है क्रोस्टू न आम न हल रहता है आम मिल गया क्रोस्टू नाम और नाम इसे दीर्घ हो गया तो अब यहां जब क्रोस्टू आम रहता है तो यहाँ इकोच विभक्तों से नुम प्राप्त रहता है। अचिरा रिता से र भाव और त्रिजवत क्रोष्टु से त्रिजवत भाव भी प्राप्त रहता है, लेकिन वार्तिक सूत्र लगा कि नुमचिर त्रिजवत भावेभ्यो नोट पूर्व प्रतिषेधेन। नुम के सूत्र से होता है इकोच विभक्तों से। नोम और अच परे रहते र भाव और त्रिजवत भाव, इनसे पहले नुट होता है पूर्व विप्रतिषेध से। देखो ये तीनों यहां प्राप्त है क्रोष्टु आम की अवस्था में। इकोज विभक्तों से नुम भी प्राप्त है, अचिरा रिता से र भाव भी प्राप्त है और त्रिजवत क्रोष्टु से त्रिजवत भाव भी प्राप्त है, लेकिन यहां पर पूर्व विप्रतिषेध से नुट हो गया। क्या हो गया? नुट। पूर्व विप्रतिषेध और पर विप्रतिषेध दो होते हैं। ये कब होते हैं? जब तुल्य बल विरोध जहां पर हो जाए। तुल्य बल विरोधे यदा पूर्व शास्त्र से प्राबल्यम तदा पूर्व विप्रतिषेध है।
अतुल्य बल विरोधे यदा पर शास्त्र से प्राबल्यम तदा पर विप्रतिषेध है। समझ गए ना? तुल्य बल विरोध होने पर जब पूर्व शास्त्र का प्राबल्य हो जाए तो उसको पूर्व विप्रतिषेध कहते हैं, और तुल्य बल विरोध होने पर जब बाद वाले सूत्र का प्राबल्य हो जाए तो उसको पर विप्रतिषेध कहते हैं। तो यहाँ पूर्व विप्रतिषेध से नुट हो गया, नुट में ऊट का अनुबंध लोप, न भर बचा क्रोष्टु नाम, नाम से दीर्घ हो गया तो क्रोष्टु नाम। अक्रोष्टृंगी सप्तमी एक वचन में क्रोष्टृंगी, अवगा का अनुबंध लोप हो गया क्रोष्टृ ई, और ऋतोंगे सर्वनाम स्थानियों से गुण हो गया क्रोस्टर ई न, क्रोस्टर ई वर्णमेल हो गया क्रोस्टरी, पक्षे हलादो च संभुवत, हलादी पक्ष में जो है शंभु के समान क्रोष्टी शब्द के रूप, क्रोष्टु शब्द के रूप चलते हैं। अब ये रिदंत शब्द था, क्रोष्टी कैसा शब्द था? नहीं, उकारांत शब्द था। अब उकारांत प्रारंभ हो गया, उकारांत में पहला शब्द कौन मिला? क्रोष्टु। अब दूसरा शब्द आ गया उकारांत, दीर्घ उकारांत, हु शब्द। हु गंधर्व विशेष को कहते हैं। हु सु आया, रुत विसर्ग हो गया, अहू प्रथमा द्विवचन में औ आया, हु औ बना। तो यहां पर इको यण से यण हो गया, कौन यण हो गया? वह हु बन गया। अहू जस, हु अनुबंध लोप, हु वस, इको यण से यण हो गया, ऊ को वह यण हो गया, हु वम, पूर्व रूप हो गया हुम, हुहून न, ऐसे रूप चलता है। अतिचमो शब्दे तो नदे कार्यम विशेष, दीर्घ उकारांत पुल्लिंग शब्द है अतिचमु। अतिचमु माने चमोम अतिक्रांत, अतिचमु जो सेना का अतिक्रमण कर जाए उसको अतिचमु कहते हैं, ऐसा वीर। तो अतिचमु शब्द भी जो है दीर्घ उकारांत पुल्लिंग शब्द है। अतिचमु शब्द में विशेषता क्या है कि इसमें नदी कार्य कर लेना चाहिए, और नदी कार्य का फल क्या है? जब नदी संज्ञा होगी तो उसका काम है आण नद्या से आठ का आगम और आटस्य से वृद्धि करना। और संबोधन में हे अतिचमु सु रहता है, तो जब नदी संज्ञा हो गई तो अंबार्थ नद्य और ह्रस्व से संबोधन में नद्यंत को और अंबार्थ को ह्रस्व हो जाता है, तो जहां हे अतिचमु था वहां हे अतिचमु बन गया, और उससे परे सु है ह्रस्वाद संबुद्धे से लुक हो गया। चतुर्थी में अतिचम्वय, अतिचमूह, अतिचम्व, अतिचम्व, अतिचमूम, अतिचम्व, अतिचम्व और अतिचम्वा, अतिचमोभ्याम, अतिचमोभी, अतिचम्वय, अतिचमोगे, और नदी संज्ञा ही है तो आटस्य आण नद्या से आठ का आगम हुआ, अतिचमु आ, अवगे का ए भर बचा, अतिचमु आ ए, और आटस्य से वृद्धि हो गई, आ ए को अय बन गया, अतिचमु अय बना, इसके बाद इको ऋण हो गया, अतिचम्वय बन गया। अतिचम्वाह पंचमी एक वचन और षष्ठी एक वचन में जितने भी गित वचन होंगे उसमें जो है आण नद्या से आठ का आगम और आटस्य से वृद्धि हो जाएगी। और अतिचमु नाम, अतिचमु आम, अतिचमु नाम में न कहां से आया? गेराम नद्या निभ्य से। अब आया दीर्घ उकारांत पुल्लिंग शब्द खलपूह, खलम पुनातीति खलपूह, खलम भूमिम, खलम जो भूमि को पवित्र करता है उसको खलपू कहते हैं। भूमि को पवित्र कौन करता है? किसान। खलपू माने किसान। तो खलपू शब्द से सो विभक्ति आए, उसको ऋत विसर्ग हो गया खलपूह। क्या हो गया? रूप कैसे चलता है? खलपूह, खलपुआ, खलपुआ, ऐसे रूप चलता है।
अब जब खलपू शब्द से प्रथमा विभक्ति द्विवचन में औ प्रत्यय आया तो खलपू औ बना, तब सूत्र लग गया ओह सुपी। ओह धात्वयो संयोग पूर्वो न भवति या उवर्णस तदंतो यो धातु तदंतस्य अनेकाचोंगस्य यण स्याद अचि सुपी। धातु का अवयव जो संयोग पूर्व न होता हो, ऐसा जो उवर्णांत उवर्ण तदंत जो धातु तदंत अनेकाच अंग को यण होता है, अच परे रहते और सुप परे रहते। तो यहां खलपू औ में पूरी धातु है। कौन धातु है? और जो उवर्णांत है, और अब देखो यहां अचेसनो धातु भ्रुवाम योर यंग वंगव से ऊ को उवंग आदेश प्राप्त होता है, लेकिन ओह सुपी ने कहा कि धातु का अवयव जो संयोग पूर्व न हो, ऐसा जो वर्णांत शब्द और तदंत जो धातु उस अनेकाच अंग को यण होता है। तो यण हो गया, ओह सुपी से यण हो गया, खलपू औ की स्थिति में यण हो गया, तो ऊ को कौन यण हुआ बन गया खलपौ। इसी प्रकार खलपू जस अनुबंध लोप खलपुवस, ओह सुपी से यण हो गया खलपस स को ऋतु विसर्ग। एवं सुल्वादय सुष्ठ लुनातीति सुलू, दीर्घोकारांत शब्द है सुलू, जो अच्छी प्रकार काटता है उसको सुलू कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सुलू सुलभ सुलभ, समझ गए। फिर स्वभू, स्वभू स्वभू शब्द आ गया, स्वेन भवती स्वभू, जो स्वयं उत्पन्न होता है उसको स्वभू कहते हैं। तो स्वभू स्वभुव स्वभुव, स्वभू सुरुत विसर्ग, और स्वभुव स्वभुव में वो सुपी से यण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यण हो जाएगा। फिर आ गया वर्षाभू, वर्षाभू माने मेढक, वर्षासु भवती वर्षाभू, यहां वर्षायाम नहीं करना कि विग्रह कर दो वर्षायाम भवती वर्षाभू। वर्षा शब्द बहुवचन में होता है, विग्रह वर्षाभू का विग्रह क्या करोगे? वर्षासु भवती वर्षाभू, जो वर्षा में वर्षा ऋतु में उत्पन्न होता है उसको वर्षाभू कहते हैं। वर्षाभू माने मेढक, वर्षाभू वर्षाभुव वर्षाभ्व, वर्षाभू वर्षाभ्व वर्षाभ्व। तो यहां पर वर्षाभ्वश्च सूत्र आया। वर्षाभू में तो वर्षाभू शब्द से सु आया, ऋतु विसर्ग हो गया, वर्षाभू बन गया। और जब वर्षाभू औ आया द्वितीय प्रथमा द्विवचन में औ प्रत्यय आया तो सूत्र लग गया वर्षाभ्वस्य। आस्य वर्षाभ्वस्य से यहां यण होता है। किस सूत्र से यण होता है? आस्य यण स्याद अचि सुपी, अलग सूत्र बनाया यण करने के लिए। आस्य यण स्याद अचि सुपी, वर्षाभू शब्द को यण होता है, अच परे रहते और सुप परे रहते। तो वर्षाभ्वस्य से वर्षाभू औ इस स्थिति में वर्षाभ्वस्य से यण हो गया तो ऊ को वह यण हो गया, बन गया वर्षाभ्वौ इत्यादि। दृणभू, दृण भवती दृणभू, दृणभू शब्द के कई अर्थ होते हैं। दृणभू शब्द के दृणभू दृणभव दृणभव रूप चलता है। दृणभू माने सांप, दृणभू माने वज्र, दृणभू शब्द के कई अर्थ होते हैं। दृणभू माने मेढक, तो दृणभू सु ऋतु विसर्ग, दृणभव में यहां वर्षाभ्वस्य से यण हो जाएगा। दृणभव दृणभव, दृणकर, दृणकर पुनः पूर्वस्य भुवो यण वक्तव्य। देखो वार्तिककार ने सूत्र लिखा, दृणभू से यण नहीं हो रहा था क्योंकि वर्षाभ्वस्य से वो वर्षाभू शब्द से यण करता है ना। और ओह तो जो है यहां पर वार्तिककार कात्यायन ने सूत्र लिखा, दृणकर पुनः पूर्वस्य भुवो यण वक्तव्य।
यानी दृढ़ पूर्वक या और कर पूर्वक भू धातु से यण कहना चाहिए। तो यहाँ दृढ़ भव में दृढ़कर पुनः पूर्व से भू यण वक्तव्य से यण होगा। दृढ़ भव एवं करभू एवं हाँ करभू माने करात भवती करभू। करात भवती जो हाथ से उत्पन्न होता है, हथेली से उत्पन्न होता है, उसको करभू कहते हैं। तो यहाँ करभू और करभव करभ, यहाँ दृढ़कर पुनः पूर्व से भू यण वक्तव्य से यण हो जाएगा। अब धात्र शब्द आया, ऋकारांत शब्द, उकारांत हो गया, उकारांत हो गया। अब आया ऋकारांत धात्री शब्द धाता। धाता कैसे बनेगा? धाता धातारव धातारः धातारम धातारव धात्रीन धात्रा धातृभ्याम धातृभ्ये धात्रे धातृभ्याम धातृभ्य धातु धातृभ्याम धातृभ्य धातु धात्रो धातॄणाम और धातरि धात्रो धातृषु। तो धाता कैसे बनेगा बताओ? धाता धातारव धातारः। अरे क्रोष्टा जैसे बनाए उसी प्रकार धाता धात्री शब्द है कि नहीं है? सो विभक्ति आई, धात्री सो बना। और जब धात्री सो बना तब ऋतोंगी सर्वनाम स्थानियों से नहीं, ऋदोषणस पुरुदंशो नेहसांच से अनंग आदेश हो गया। ऋदंत है ना, तो अनंग आदेश हो गया। तो क्या बना? धात्र के री को अनंग आदेश हुआ ना, तो री हल हो गया धात अनंग सु। धात अनंग और सु में स में ऊ का अनुबंध लोप स भर बचता है हलन। धात अन स बना, धात अन स बना। और धात का हल रहता है अन वाले में मिल गया धातन स बना। न स दोनों हलंत होते हैं। और इसके बाद अप त्रिन त्रिच स्वस्त्र नत्र त्वष्टि छत्र होत्र शास्त्रीय नाम से आबादी की उपधा, यानी जो ता में आ है उसको दीर्घ हो गया तो धातान स बना। स का जो है हलंग्यादि लोप हो गया, हल गया भ्यो दीर्घा सूत्र से प्रथम हल से, और न का न लोप प्रातिपदिकांत से लोप हो गया, धाता बन गया। धातारों में ऋतोंगी सर्वनाम स्थानियों से गुण हो गया, आबादी की उपधा को दीर्घ हो गया। धात्रियौ ऋतोंगी सर्वनाम स्थानियों से गुण हो गया। तो धातर औ बना और आबादी की उपधा को अपत्रिन त्रिच स्वसिन्नति नष्टि त्वष्टि छत्रि होत्रि पुत्र शास्त्रीय नाम से दीर्घ हो गया तो धातार औ बना। और र जो है औ में हलंत रहता है, औ में मिल गया धातारव। इसी प्रकार धातार धाता धातारव धातार। जब षष्ठी बहुवचन आया से सब काम वैसे ही है। षष्ठी बहुवचन में आया धात्री आम बना, धात्री आम बना। तो हरस अध्यापो नोट से नोट का आगम हुआ, धात्री नाम बना। तो यहां पर रिवर्णान धात्री नाम बना और इसके बाद नाम इसे दीर्घ हो गया तो धात्री नाम बना, धात्री नाम। और यहाँ न जो है न कोण जो है नुम विवाह से नहीं होगा। रिवर्णान न क्षणत्वम वाच्यम, रिवर्ण से परे न कोण कहना चाहिए। यहाँ रिवर्णान न क्षणत्वम वाच्यम से जो है न कोणा होगा। रिवर्ण से परे न को, रिवर्ण क्या है? धात्री में री है ना, और उससे परे नाम का न है, तो उसको न को क्या हो गया? न के सूत्र से न कोणा हुआ, रिवर्णान न क्षणत्वम वाच्यम से। एवं नत्रादय, इसी प्रकार नत्री त्वष्ट्री छत्री पोत्री होत्री प्रशास्त्री शब्दों के रूप चलते हैं। इन सब नत्री का रूप चला ले जाओगे, नप्ता नप्तारो नप्तारह नप्तारम नप्तारो नत्री नत्रीन नत्रा नत्रभ्याम नत्रभे नत्रे नत्रभ्याम नत्रभ्य, सब के रूप इसी प्रकार चलते हैं और यही सब में कार्य होते हैं। अब यहां पर नप्त्रादि ग्रहणम व्युत्पत्ति पक्षे नियमार्थम,
देखो नप्त्री शब्द जो है, नप्त्रे, नष्ट्रे, त्वष्ट्रे, छत्रे, होत्रे, प्रोत्री, ये 7 शब्द हैं जो उणादि के हैं, उणादि के हैं। तो बोला कि यहाँ जो अवतरण त्रिज से दीर्घ कर रहे हो, तो जो नप्त्रादि का ग्रहण किए तो इन्हीं 7 को जो है दीर्घ करना, नप्त्र को, नष्ट्र को, त्वष्ट्र को, छत्र को, होत्र को, पोत्र को और प्रशास्त्री को। शेष में दीर्घ नहीं होता। जैसे मातृ शब्द है, अब पितृ शब्द है, तो नप्त्री के अंतर्गत नहीं है ना, तो वहां दीर्घ नहीं होता, वहां दीर्घ नहीं होता। इसलिए नप्त्रादि जो 7 का ग्रहण किया, ये व्युत्पत्ति पक्ष में नियम के लिए है। तेने है न पिता पितरौ पितरः, पितरम पितरौ पितॄन्, पित्रा पितृभ्याम पितृभ्ये, पित्रे पितृभ्याम पितृभ्यः, पितुः पितृभ्याम पितृभ्यः, पितुः पित्रोः पितॄणाम, पितर पित्रोः पितृषु। शेषम धातृवत्, शेष धात्री शब्द के ही समान रूप चलते हैं। एवं जामात्रादय, इसी प्रकार जामात्री आदि शब्दों के रूप चलते हैं। अब आया नृ शब्द। कौन शब्द आया? नृ माने मनुष्य, नर माने भी मनुष्य। तो जो नृ माने मनुष्य होता है उसका रूप चलता है ना नरौ नरः, नरम नरौ नरः, नरम नरौ नरेन। उसका रूप क्या चलता है? हाँ। और नरा नरा नृभ्याम नृभ्ये, नृ नृभ्याम नृभ्यः, नुह नृभ्याम नृभ्यः, नुह नोह नृणाम, और नारी नृह नृषु, ऐसे रूप चलता है। तो यहां नृ शब्द है, सो विभक्ति आई, नृषु बना। तब सूत्र कौन लगा? ऋदुषणस पुरुदंशो निहसांच से अनंगादेश हो गया री को, तो न अन स बना, और न हल रहता है अन वाले, अनंग वाले में मिल गया, नन स बना। नन में न भी हल है, नन वाला जो बाद वाला न है वो हल है, और स भी हल है। अयापत्र तेजस्वी छात्र होत्र शास्त्री नाम से आबादी के उपधा माने जो न में आ है उसको देर हो गया, तो नान स बना। स का हलंग्यादि लोप और न का जो है न लोप अपराध अधिकांत से लोप। इस प्रकार ना, और नरव में ऋतोंगी सर्वनाम स्थानियों से गुण हो गया, नरह में गुण हो गया। षष्ठी जब बहुवचन का रूप आया तो वहां सूत्र लगा नृयाम। क्या बना? नृयाम। और हरस अध्यापन नोट से नोट का आगम नृ नाम बना न, तब सूत्र लग गया नृ अस्य नाम विवाह दीर्घ। नृ शब्द को नाम पर रहते दीर्घ होता है विकल्प से, तो जब दीर्घ हो गया तो नृणाम, अदीर्घ नहीं हुआ तो नृणाम। हाँ, अब ऋकारांत शब्द भी समाप्त हो गया। अब आ गया ओकारांत शब्द। कौन शब्द? ऐसा कौन शब्द है? गो शब्द। गोतोड़ित, ओकाराद विहितम सर्वनाम स्थान। गोतोड़ित सूत्र कहता है ओकाराद विहितम सर्वनाम स्थान मणि दवत। देखो गो शब्द है, प्रथमा विभक्ति, एक वचन में सु प्रत्यय। गो शब्द का रूप याद कर लो, बहुत महत्वपूर्ण है। गौ गावौ गावह, अगाम गावौ गाह, गवा गोभ्याम गोभे, गवे गोभ्याम गोभ्यः, गोह गोभ्याम गोभ्यः, गोह गवोह गवाम, अगवि गवोह गोसु। गो शब्द का रूप याद कर लो। तो यहां पर गो शब्द से ओकार, गो ओकार पुल्लिंग शब्द से जो है सु विभक्ति आई, गोसु बना। क्या बना? अब देखो गो शब्द पुल्लिंग का है, धेनु शब्द स्त्रीलिंग का है। धेनु माने भी गाय होता है, वो स्त्रीलिंग का शब्द है। और गो शब्द पुल्लिंग का है, तो गोसु बना। तभी सूत्र लग गया गोतोणित। ये जो है निधवत भाव करता है सर्वनाम स्थान को। सर्वनाम स्थान माने सु औ जस अम औट 5 वचनों को जो है निधवत भाव करता है।
लिखा है ना, ओकाराद विहितम सर्वनाम स्थानम निधवत। ओकार से जो विहित हो ऐसा ऐसे सर्वनाम स्थान को निधवत भाव हो जाता है। तो यहाँ ओकार क्या है, गा में ओ, और उससे सु क्या है, सर्वनाम स्थान है। तो सु को निधवत भाव हो गया, माने सूढ़ी के समान हो गया। अवनी का फल क्या है, आचोणिति से आदि वृद्धि करना। आज में क्या है, गा में ओ की वृद्धि हो गई। आओ तो जहां गौ गो सु था वहां गौ सु बन गया, गोतोणित से निधवत भाव हो गया। असु को रुत विसर्ग हो गया गौ, और फिर गो आउ, गोतोणित से निधवत भाव, अवचोणित से आदि वृद्धि गौ औ, और एचो यवायाव से अव को आवादेश वर्णमेल गावो। गो जस अनुबंध लोप गो अस, अगोतोणे से ऋद्वत भाव हो गया, अचोणित से आज वृद्धि हो गई गौ अस, एचो यवायाव से अव को आवादेश हो गया गावस, स को ऋतु विसर्ग। अब आया गो शब्द से द्वितीया एक वचन में अम प्रत्यय आया, गो अम बना, तब सूत्र लगा औतोम ससोह, औतोम ससोह, औतोम ससोरचि आकार एकादेश। ओ से परे अम सस संबंधी अच को जो है आकार एकादेश हो जाता है। तो यहाँ ओ है, ग में ओ, और उससे परे अम संबंधी आकार है कि अच संबंधी आकार है, अम संबंधी आकार है। तो ओ को क्या हो गया, आकार हो गया। तो जहां गो अम था वहां गायम बन गया। क्या बन गया, गो को गा हो गया। किस सूत्र से, औतोम ससोह से। तो गा अम बना, और इसके बाद चाहे दीर्घ करो चाहे जो है पूर्व रूप करो, गाम बन गया। अब गावो जैसे प्रथमा द्विवचन वैसे द्वितीया द्विवचन, और गाह सस परे रहते गाह बनता है। गो शब्द से द्वितीया विभक्ति बहुवचन में सस प्रत्यय आया, गो सस बना, स का अनुबंध लोप गो अस बना, अतः सूत्र लगा औतोम ससोह। सस परे रहते भी ओकार को क्या कर देता है, आकार, गा अस बन गया। प्रथम यो पुरुष वर्ण से पुरुष वर्ण दीर्घ कर दो, गास बन गया, स को विसर्ग। तृतीया में गोटा, ट का अनुबंध लोप गो आ, और एचो यावा से ओ को अवादेश गवा, गोभ्याम गोभी में कोई काम नहीं, गोंगे ग का अनुबंध लोप गो ए, और इसके बाद जो है एचो यावा से ओ को अवादेश वर्णमेल गवे, गोभ्याम गोभ्या। अब पंचमी में गोह, गोंगस, गोंगस गोंगस पंचमी षष्ठी में, और अनुबंध लोप हो गया गोवस। और इसके बाद जो है पूर्व रूप हो गया, क्या हो गया, पूर्व रूप, गोस बन गया, स को ऋतु विसर्ग। ओकार शब्द भी पूरा हो गया। अब आया अयकार शब्द। कौन शब्द, ऐसा कौन शब्द है, रई। अच्छा, गो शब्द का अर्थ क्या होता है, गौ शब्द का अर्थ चेतना होता है। गच्छतीति गौ, गच्छतीति